Hello everyone, good afternoon to all of you. Welcome back once again. Lecture number 2 over the combinations. Okay, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे पिछली क्लास को लीव किया था. होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई विल डिस्कस नाउ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैंने पिछली क्लास को लीव किया था. अगर मैं उसी के आगे उसको कनेक्ट करने का प्रयास करूँ, कॉन्सेप्ट्स को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, तो क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे. ओके, जितने क्वेश्चंस हम कराएंगे उसी में से कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. राइट डाउन क्वेश्चन. देयर आर 11 points in a plane. Okay, 11 points in a plane. Find number of different lines that can be formed by joining of these points assuming that not 3 or more points are collinear. Okay, so first of all we know about the collinear and non collinear points. Okay, तो अगर हम collinear points की बात करें, okay, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे. 2 points are always collinear but more than 2 points are may or may not be collinear. Okay, more than 2 points may or may not be collinear. Okay, समझने का प्रयास करते हैं. हमने ये कहा कि कोई भी 2 पॉइंट्स जो होता है वो ऑलवेज कोलिनियर होता है. जैसे कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा में मैंने ये 2 पॉइंट्स बना दिया. अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊं तो देखिए ये हमेशा सीधी रेखा में ही रहेगा. अगर दूसरा मैं कोई पॉइंट ले लूं, ओके समझिएगा, दूसरा मैं कोई पॉइंट्स ले रहा हूं, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैं ले रहा हूं. ओके, आप देखेंगे कोई भी 2 पॉइंट्स जब आप मिलाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स जब हम मिला रहे हैं, ये देखिए इनको जब मैं मिला रहा हूं तो ये भी देखिए एक सीधी रेखा में है. दूसरे पॉइंट्स अगर मैं इनको मिला रहा हूं तो ये भी देखिए एक सीधी रेखा में है. अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो भी देखिए सीधी रेखा में है. ओके, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स जो होता है वो ऑलवेज कोलिनियर होता है, एक सीधी रेखा में होता है. लेकिन हमने कहा कि मोर देन 2 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर. समझने का प्रयास करते हैं. जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर. ओके, तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिख दूँ 2 पॉइंट्स और ऑलवेज कोलिनियर. ओके, 2 पॉइंट्स are always collinear. Okay, 2 points are always collinear. Okay, ये कोलिनियर का केस हो गया. जैसे यहाँ पे मैंने A और B एक पॉइंट बना दिया, C D E F G किसी भी 2 पॉइंट्स को जब हम मिला रहे हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स आ रहा है. ओके, लेकिन अगर हम 2 से ज़्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे देखिएगा एक साथ मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ. जैसे ये 3 पॉइंट्स हो गए. ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स मैंने बना लिए. ओके, और यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट्स बना ले रहा हूँ. ओके, देखिएगा अब देखिए अगर मैं इसको मिलाऊँ यहाँ पे तो देखिए ये मे भी कोलिनियर हो गया यहाँ पे. लेकिन अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊँ, यहाँ पे देखिए इन तीनों पॉइंट्स को, जैसे अगर मैं मान लूँ ए, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ए डी, तो देखिए ABC जो है कोलिनियर है लेकिन BCD और नॉट कोलिनियर. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट ABC, पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, कोलिनियर पॉइंट्स, बट यहाँ पे अगर देखेंगे बट पॉइंट BCD आर नॉट कोलिनियर. इसका मतलब यह है कि 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक सीधी रेखा में रहेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे,
दो से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो वो कोलिनियर हो भी सकता है और कोलिनियर नहीं भी हो सकता है। ओके, ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे, ये टोटली डिपेंड करेगा हम क्या ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं। ओके, 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 फाइन। This is technical issue. ओके, देखिएगा, फाइन, दिस इज टेक्निकल इशू, ऑल थिंग्स आर इरेज। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से, पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स, बट यहाँ पे अगर हम देखें, बट पॉइंट बी कॉमा सी एंड डी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर नहीं है। क्लियर है? तो जो भी एक सीधी रेखा में होगा वो कैसा होगा, कोलिनियर पॉइंट्स। इसीलिए कहा जाता है किसी भी प्लेन में अगर पॉइंट्स दिए जा रहे हैं तो दो पॉइंट्स ऑलवेज क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, लेकिन दो से ज़्यादा पॉइंट्स मे और मे नॉट भी कोलिनियर होंगे। ओके, जैसे अगर मैं ए बी सी डी इसको ई मान लूँ, इसको एफ मान लूँ, तो देखिए ए और एफ कोलिनियर होगा लेकिन ए एफ ई कोलिनियर नहीं होगा, ए बी कोलिनियर होगा लेकिन ए बी ई कोलिनियर नहीं होगा, ए बी सी कोलिनियर है यहाँ पे लेकिन ए बी सी डी ई कोलिनियर नहीं है। ओके, एक सीधी रेखा में अगर रहेगा तो वो कोलिनियर रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप क्लियर हो गया कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। देयर आर 11 पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन है उसमें 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस बाय जॉइनिंग ऑफ दीज पॉइंट्स अज्यूमिंग दैट नॉट 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है नॉट 3, क्योंकि देखिए दो पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर होता है, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 से ज़्यादा के लिए कह रहा है कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ओके, अब एक नोट करके और भी मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर द लाइन फॉर्मेशन, लाइन कब बनता है, लाइन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो लाइन कभी भी तब बनता है जब दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन टू points are joined, 2 points are joined, 2 points are joined, then line will be formed। ओके, line will be formed। अच्छा देखिए, इतना बड़ा इशू नहीं है जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट्स आपको याद रहे इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अदरवाइज आंसर लिखना सिर्फ 1 सेकंड का काम है। ओके, आंसर लिखना सिर्फ 1 सेकंड का काम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट्स है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि लाइन बनता कब है। तो मैं बना ले रहा हूँ 11 पॉइंट्स यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे 11 पॉइंट्स बना ले रहा हूँ। यहाँ से अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया कि फॉर लाइन फॉर्मेशन, लाइन फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। जब भी हम 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लाइन का फॉर्मेशन होता है। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। ओके, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। तो मैं 11 पॉइंट्स बना ले रहा हूँ एक प्लेन में। तो जैसा कि ये मैं बना ले रहा हूँ, और इसमें ये कहा गया है कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो मैं रैंडम बना ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, 4 3 7, 7 3 10, 1 11। ओके, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके मुझे लाइन बनाना है। जैसे जब मैं इसको मिला रहा हूँ तो देखिए एक लाइन बना। ओके, एक लाइन बना, इसको मिलाया तो क्या बना, एक दूसरी लाइन बना। ओके, और इस तरीके से इसको जब मिला रहा हूँ तो भी एक लाइन बन रहा है। ओके, इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तब भी एक लाइन बन रहा है। हम कर क्या रहे हैं, हम ये 11 पॉइंट्स में से जब भी किसी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, समझिएगा लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ओके, जब भी इन 11 पॉइंट्स में से किसी 2 पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं तो क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। ओके, एक क्या बन रहा है, DEF GHIJ
के। ओके, इन 11 पॉइंट्स में से जब भी किसी दो पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं तो एक लाइन बन रहा है। यहां पे पूछा गया है हमसे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस बनेंगे, तो हम कर क्या रहे हैं, इन 11 पॉइंट्स में से जब भी दो पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं तो क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन अलग बन रहा है, सभी लाइनों से वो अलग बन रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस वो कितना हो जाएगा, 11 में से हम दो पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 11C2। वेन एवर वी सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 11 पॉइंट्स देन ईच एंड एवरी टाइम फॉर्म डिफरेंट लाइंस। ओके, हमेशा हमें एक लाइन मिल रहा है जो कि अलग स्लोप का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स ही कोलिनियर है, दो से ज़्यादा पॉइंट्स ऑलरेडी इसमें गिवन है कि कोलिनियर नहीं है। तो लाइन फॉर्मेशन के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 11 पॉइंट्स दिया गया है जिसमें दो पॉइंट्स कोलिनियर है, तीन या तीन से ज़्यादा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। जब भी हम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो लाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस 11 में से जब भी मैं दो पॉइंट्स को मिला रहा हूँ क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, इन 11 पॉइंट्स में से दो अलग अलग पॉइंट्स को हम जब भी सेलेक्ट करते हैं एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स 11 पॉइंट्स में से हम दो पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे NCR यूज करेंगे 11C2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 9 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि 2 इंटू 1 इंटू कितना लिखेंगे 9 फैक्टोरियल। फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा 55 ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 55, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइंस हम बना रहे हैं A to B, C to D, इस तरीके से E to F, ओके, इस तरीके से इन 11 पॉइंट्स को यूज कर करके डिफरेंट टाइप्स के कितने 55 लाइंस को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, इतना जो कहानी मैंने लिखा सिर्फ ये समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन का मोटो क्या है, अदरवाइज इसका आंसर तो सिर्फ 11C2 है। ओके, इसका आंसर सिर्फ क्या है 11C2 है। हमें 11C2 लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, हमें ये अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि कैसे 11C2 लिखा जा रहा है। क्यों लिखा गया, क्योंकि 11 पॉइंट्स में से जब भी हम दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या बन रहा है, लाइंस बन रहा है। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड डिस्कस नाउ। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं। तो इस तरीके से लाइंस पे क्वेश्चंस आता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मिल रहा है कि किस तरीके से इस ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। there are 11 points in a plane out of which 5 are collinear. No other 3 or more points आर कोलिनियर। ओके, और कोलिनियर उसी का इनहेंस फॉर्मेट है ये, ओके, आर कोलिनियर। ओके, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। ओके, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल्स को मैं ऐसे लिखूंगा, ट्रायंगल बना के ऊपर एस, दैट कैन बी फॉर्म्ड by joining or taking these points as vertices of triangle. अब समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने कराया है, कह रहा है, क्वेश्चंस को समझिए और समझने का प्रयास करिए कि ये कह क्या रहा है। देयर आर 11 पॉइंट्स इन ए प्लेन, तो मैं 11 पॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, 11 पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें लिखा है वो मैं नोट कर ले रहा हूँ। देयर आर 11 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, यानी कि 5 पॉइंट्स यहाँ पे कैसे है, कोलिनियर है। तो मैं बना ले रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट्स को, ये ओके, 5 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो मैं कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक सीधी रेखा में, तो मैंने बना लिया कोलिनियर का मतलब एक सीधी रेखा में। तो मैंने मान लिया कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। 11 पॉइंट्स है। नो अदर 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी अदर 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो मैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे रैंडम बना ले रहा हूँ, कितना 5 1 6 1 7, यहाँ पे हो गया 8,
यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना हो गया 11। ओके 11 पॉइंट्स मैंने बना लिया। तो मैं नाम भी दे रहा हूँ EF ओके GHIJK। ओके 11 पॉइंट्स इस तरीके से हमने बना लिया। ओके अब समझिएगा, कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स एज ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा है इन पॉइंट्स को यूज करके ट्रायंगल बनाना है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फॉर ट्रायंगल देयर आर 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। देयर आर 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। ओके ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए, मैं जब भी कोई 3 पॉइंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ले लिया, ओके ऑलराइट, और मैंने इसको ले लिया, ओके, और मैंने इसको ले लिया। देखिए जब इन 3 पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो एक ट्रायंगल बना। ओके एक ट्रायंगल बना। इसी तरीके से अगर मैं इन पॉइंट्स को ले लूँ, ओके ये पॉइंट ले लिया, ओके, और ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इनको भी जब ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बना। ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स रिक्वायर है टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। कभी भी जब भी हम 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिला रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। जैसे इसको मैंने ले लिया, ओके ऑलराइट, और मैंने इसको ले लिया, तब भी देखिए ये ले लिया, ओके, और इसको मैंने ले लिया, यानी कि B A और I इन पॉइंट्स को लिया तब भी एक ट्रायंगल बना। हम कर क्या रहे हैं, इन 11 पॉइंट्स में से जब भी किसी 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक अलग टाइप का क्या बन जा रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 11 पॉइंट्स में से जब भी मैं किसी 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए मैंने बता रखा है कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि सिलेक्शंस के लिए मैंने बता रखा है इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स, इफ यू वांट टू सेलेक्ट r डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n, देन कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, NCR, सो दैट फ्रॉम हियर फ्रॉम द 11 पॉइंट्स देयर आर 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू मिनिमम ड्रॉ ए ट्रायंगल। तो कितना लिखेंगे, 11C3। लेकिन अब समझिएगा इस 11C3 में ऑल केसेस हैं। इस 11C3 में ऑल केसेस मीन्स collinear and non-collinear also, collinear points also included, collinear plus non-collinear, okay, non-collinear also included। अब समझिएगा इस 11 पॉइंट्स में से क्या ये 5 पॉइंट्स ये भी रहे होंगे, A B C को मैं मेंशन कर रहा हूँ, A B C D E, इसमें से जब भी आप सोचिएगा जब हम कोलिनियर पॉइंट्स को ले रहे हैं, जैसे अब मैं एक दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा अब जब मैं इन पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया BCD, ओके BCD को लेकर जब मैं मिलाया तो क्या ये ट्रायंगल बना, क्या नहीं बना, ये क्या बना, ये तो एक लाइन बन गया। इसका मतलब 11 पॉइंट्स में से ये 5 पॉइंट्स ऐसे भी रहे होंगे, ये 5 पॉइंट्स ऐसे भी रहे होंगे जिसमें से 3 बार ए भी सिलेक्ट हो रहा होगा, 3 पॉइंट, लेकिन इससे क्या कोई भी ट्रायंगल बनेगा नहीं। ऐसे मैं ABC ले लूंगा तब भी नहीं ट्रायंगल बनेगा। ओके दैट मीन्स कि इस 5 में से जब कोई 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया होगा तो वो ट्रायंगल नहीं, क्या बनाया होगा, एक लाइन बनाया होगा। हमें लाइन का केस नहीं लेना है, हमें कौन सा केस लेना है, हमें ट्रायंगल का केस लेना है। इसका मतलब ये केस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 11C3 में ये भी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जो कोलिनियर रहे होंगे, लेकिन इन 5 पॉइंट्स में से जब भी मैंने 3 सेलेक्ट किया होगा तो हमें क्या मिला होगा, लाइन मिला होगा। जबकि मुझे टोटल नंबर ऑफ प्योर ट्रायंगल्स यहाँ पे ऑब्टेन करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से वो 5 पॉइंट्स को क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। यानी इन 5 में से जब भी मैं 3 सेलेक्ट करूँगा, ये जो ABCDE है, ABCDE, इसमें से जब भी मैं 3 को सेलेक्ट करूंगा, जब भी 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा वो मुझे लाइन दे देगा। क्या देगा, लाइन देगा। तो ये लाइन के केसेस होंगे, किसके केसेस होंगे, लाइंस केसेस। ओके और इस केस में लाइंस केसेस होंगे, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लाइन प्लस ट्रायंगल दोनों आ गया है, लाइन प्लस ट्रायंगल दोनों। 11C3 का मतलब ये होता है टोटल 11 पॉइंट्स में से 3 को मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें वो 5 पॉइंट्स भी इंक्लूड रहे होंगे, जिससे केवल क्या बनेगा, उस 5 में से जब भी 3 का भी आया होगा तो क्या आया होगा, सिर्फ लाइन आया होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, लाइंस के केसेस को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब जाके हमें प्योर क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11C3 माइनस 5C3। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 11C3 माइनस 5C3। ओके तो ये ट्रायंगल प्लस लाइन इसमें दोनों है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ट्रायंगल
और प्लस लाइन दोनों है, ऑल केसेस, ओके। लेकिन ये क्या है, ये प्योर लाइन का केसेस है, प्योर लाइन का केसेस है, क्योंकि 5 में से जब भी 3 को हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ लाइन मिलेगा, ट्रायंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म ए लाइन, ओके। क्या फॉर्म करेगा, सिर्फ लाइन। तो इसको सॉल्व करेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओके। दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गए 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऑलराइट, माइनस 5 इंटू 4 इंटू कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके, 3 फैक्टोरियल। हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा दिलचस्पी हमारी नहीं है, ये लाइन लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी है हमारी। ये लाइन, क्योंकि ये आंसर को सॉल्व करना बच्चों का खेल है, लेकिन ये लाइन लिखना ये इंटेलिजेंसी है, ये यहीं पे पूरा दिमाग लगता है कि 11C3 लिखना है कि 5C3 लिखना है। तो इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो 11 990 अपान कितना हो जाएगा, 990 अपान कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 चौके 20, 20 अपान कितना हो जाएगा 2, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और 990 अपान 6 कितना आ जाएगा 165, माइनस 10 आ जाएगा तो 155, ओके। तो यहाँ पे 155 ट्रायंगल्स ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 155 ट्रायंगल्स बनेंगे, यानी प्योर केसेस अगर हम ट्रायंगल से देखें तो कितने बनेंगे, 155, ओके। क्लियर है, बहुत ही आसान है। केवल यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ट्रायंगल कैसे बनता है। ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को लेके बनता है, लाइन 2 पॉइंट्स को लेके बनता है। कोलिनियर पॉइंट से केवल लाइन ऑब्टेन होता है, और नॉन कोलिनियर से हम ट्रायंगल लाइन, अगर कोलिनियर है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, लेकिन अगर नॉन कोलिनियर है तो हम उससे ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल आसान है। तो ये क्वेश्चंस करना नहीं है, क्वेश्चंस से सीखना भी जरूरी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इससे जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, फिर हम जाके आगे सवाल कर पाएंगे, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। गिवन ए ट्रायंगल PQR having four interior points on side PQ, comma 4 interior points on side QR, okay, and 6 on RP, full stop. Find number of different triangles. Find number of different triangles that can be formed by taking oblique joining these interior points as vertices of triangle, ओके। बहुत ही अच्छा सवाल है, उसी का इनहेंस फॉर्मेट है, ओके। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा चलें, गिवन ए ट्रायंगल PQR, तो मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, ओके, एक ट्रायंगल में बना ले रहा हूँ, ओके, फाइन। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, ओके। कह रहा है 4 इंटीरियर पॉइंट्स हैं PQ पे, यानी PQ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, जैसे 4 पॉइंट्स हैं, मैंने बना लिया 1 2 3 4, ओके। इसी तरीके से 4 इंटीरियर पॉइंट्स और QR पे अगर देखें तो इस पे भी 4 पॉइंट्स हैं, ओके, 1 2 3 4, ओके। और PR पे कितने पॉइंट्स हैं, यानी RP पे 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। इस तरीके से क्वेश्चंस है जो बोल रहा है, अभी वो जितना उसने कहा उतना मैंने बना लिया, ओके। इस तरीके से पॉइंट्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ज्वाइनिंग दीज इंटीरियर पॉइंट्स एज ए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ओके। कह रहा है कि इन सभी पॉइंट्स को मिलाओ और ट्रायंगल बनाओ। इसका कहने का आशय क्या है, जैसे मैंने इसको मिलाया और इसको मिला दिया, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ओके। इसी तरीके से ये कह रहा है कि इसको मिलाइए, ओके, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, तो एक अलग ट्रायंगल बन गया, ओके।
इसी तरीके से कह रहा है कि इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, ओके, और इसको मिला लीजिए, ओके, एक अलग ट्रायंगल बन गया, ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि इसको मिलाइए, ओके, और इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। तो देखिए एक जितने टाइप से हम इन पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो अलग अलग क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, अलग अलग क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन सोचिएगा अलग अलग क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यानी इन इंटीरियर पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूं, जब भी इन पॉइंट्स में से हम कितने पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, आपने देखा कि अलग अलग टाइप के क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं। दैट मीन्स कि मैं ये कर क्या रहा हूं, ये जितने भी टोटल पॉइंट्स हैं 4 इस पे और उसके बाद 4 इस पे, 6 इस पे, ओके, इन सभी यानी कि अगर मैं देखूं तो 14 पॉइंट्स हैं। टोटल 14 पॉइंट्स में से जब भी मैं कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या बन जा रहा है, एक ट्रायंगल बन जा रहा है, जैसा कि मैंने देखा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 4 + 4 + 6 यानी कितना है, 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स है। और किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, ओके, मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 14 में से 3 को मैं जब भी सेलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है। इस 14 में से जब भी मैं कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है। लेकिन अब गौर करिएगा, इसमें यह भी केस होगा, इस 14 में जब मैं इस 4 पॉइंट्स को, इस 4 में से 3 को मिलाऊंगा, ध्यान दीजिए, इस 4 में से जब 3 को मिलाऊंगा तो क्या बन रहा है, लाइन मिल रहा है, ना कि ट्रायंगल। इसी तरीके से इस 4 में से जब 3 को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाइन मिलेगा, ट्रायंगल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हम जब इस 6 में से 3 को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, ट्रायंगल नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यानी जितने कोलिनियर ये पॉइंट्स हैं, जितने ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें यहां पे जितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें लाइन दे रहे हैं, ना कि पॉइंट, ना कि ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं दे रहे हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें क्या दे रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये, ओके फाइन। अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं, जैसे यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं कोलिनियर यानी कि पी क्यू पे ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने मिलाया तो क्या मिला मुझे, सिर्फ एक लाइन मिला, सिर्फ मुझे क्या मिला, एक लाइन मिला, कभी भी हमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे केसेस में जो कोलिनियर पॉइंट्स होगा उससे जब हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे जो पॉइंट्स यहाँ पे हमें Q और P पे है, ये 4 पॉइंट, इनमें से जब हम 4 सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। और लाइन का केस मुझे नहीं लेना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से QR के जो 4 पॉइंट्स हैं, इससे जब हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो ये भी क्या देगा, ये लाइन देगा, इसको भी मुझे रिमूव करना रहेगा। और ऊपर जो RP पे 6 पॉइंट्स हैं, RP पे जो 6 पॉइंट्स हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो वो भी हमें क्या देगा, इस 6 में से जब 3 पॉइंट हम लेंगे, इन 6 में से जब भी हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, ट्रायंगल नहीं मिलेगा। इस 4 में से जब हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, ना कि ट्रायंगल। इस 4 में से जब 3 सेलेक्ट करेंगे हमें लाइन मिलेगा, ट्रायंगल नहीं। तो हमें इन केसेस को क्या रिमूव करना होगा, 6C3, ये भी क्या देगा, लाइन देगा। हमें डिफरेंट ट्रायंगल्स चाहिए, तो इस टोटल 14C3 में लाइन प्लस ट्रायंगल दोनों है, लाइन प्लस ट्रायंगल दोनों है। अगर मुझे प्योर ट्रायंगल चाहिए तो लाइन के केस के क्या करना पड़ेगा, मुझे रिमूव करना पड़ेगा, लाइन के केस को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को क्या किया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है और दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है कि किस तरीके से इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे और क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, कोलिनियर का कौन सा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, ये समझना यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू कितना, 11 फैक्टोरियल, ऑलराइट, माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
into 1 factorial, okay, minus 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial, okay, माइनस का 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, तो इसको लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू कितना लिखेंगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन में कितना लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 11 फैक्टोरियल, ओके, माइनस 4 इंटू कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 1, ओके, इंटू क्या लिखेंगे इंटू 1 फैक्टोरियल, ऑलराइट, माइनस 4 इंटू कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4, ओके, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, इंटू कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऑलराइट। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर इन कैंसिल करने के बाद 11 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेटिव वैल्यू आएगा 14 इंटू 13 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा 2184, कितना आ जाएगा 2184, और 2 3 कितना आ जाएगा 6, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बाई कितना आ जाएगा 1, माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 6 25 30 चौका 120, 120 अपान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 364, माइनस 4 4 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 और 20 छक्का 120, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 364 माइनस कितना आ जाएगा 28, फाइनली 336, दिस विल बी द आंसर, ओके। यानी कि 336 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, जो ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 336 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, जो कैसे होंगे इनके वर्टिसेस को यूज़ करके अलग अलग टाइप के, जैसे अभी मैं बना रहा था। सिर्फ हमें ध्यान ये क्या देना है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी कि जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जो इंटीरियर ये पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से जब भी हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल नहीं, हमें सिर्फ क्या मिलेगा एक लाइन मिलेगा, ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो मुझे हमेशा क्या करना होगा, उस पोर्शन को एलिमिनेट करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा जो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होता है, जो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होता है, ओके। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ, ओके। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। ओके फाइन, क्वेश्चन लिखेंगे, देयर आर 11 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 5 of them are collinear, not other 3 or more points are collinear. Find number of distinct या different, distinct or different lines that can be formed by joining these points, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिससे एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से सिलेक्शन हम लोग करते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारा जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो एक क्लियरिटी आ जाएगी कि सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ओके। अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट से एक प्लेन में कह रहा है कि 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो मैं कोलिनियर वाले केस को, कंडीशनल जो भी होगा उसको मैं पहले बना लूँगा। 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, 1 2 3 4, ये 5 4 9 10 11, ओके। इस तरीके से मैंने पॉइंट्स बना लिया है, ओके। ध्यान दीजिएगा 11 पॉइंट्स हमने बना लिया है। अब समझिएगा, टू ड्रॉ ए लाइन मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। टू ड्रॉ ए लाइन मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक लाइन, टू ड्रॉ ए लाइन मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड
2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए 11 पॉइंट्स है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो इसको अगर ड्रॉ किया तो एक लाइन बना। ओके, इसी तरीके से इसको ड्रॉ किया, दूसरी लाइन बना, इसको अगर मैंने मिलाया एक अलग लाइन बना। ओके, इसको अगर मैंने मिलाया एक अलग लाइन बन गया। ओके, अगर इसको मैंने मिला दिया तो एक अलग लाइन बन गया। ओके, तो हम कर क्या रहे हैं, ये जो 11 पॉइंट्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा नाम मेंशन कर दूं यहाँ पे, जो 11 पॉइंट्स हैं ये, ओके, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ओके, ये जो 11 पॉइंट्स हैं, इनमें से जब भी मैं किसी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या बन जा रहा है, एक लाइन बन जा रहा है। इसमें कहा गया है केवल यही 5 पॉइंट्स जिसका नाम मैं ले रहा हूं सी डी एफ एच आई, यही 5 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। और हमें यहाँ पे डिफरेंट लाइन चाहिए, डिफरेंट लाइन चाहिए। डिफरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि उसका स्लोप अलग होना चाहिए, उसका स्लोप अलग होना चाहिए, यानी कि इंक्लाइनेशन विद द एक्स एक्सिस उसका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अलग अलग लाइन होनी चाहिए। सेम लाइन का मतलब क्या होता है, उसका इंक्लाइनेशन अगर सेम होगा तो सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिएगा, हमें यहाँ पे लाइन चाहिए, तो इसका मतलब हम अगर लिखे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस की अगर हम बात करें तो कैसे आएगा, इस 11 में से 2 पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स कि 11 C2। तो इसमें देखिए लाइन, टोटल लाइन के केसेस, टोटल लाइन के केसेस, दीज आर द टोटल लाइन केसेस। ओके, टोटल लाइंस केस, यानी ये सभी लाइन, जितने भी टाइप के लाइन बन सकते हैं इस 11 पॉइंट से, वो सभी आ गए। लेकिन आप सोचिएगा, जब इस पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा, गौर करिएगा, आप इस पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा, ये जो 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, इनको जब मैं मिलाऊंगा तो क्या ये डिफरेंट लाइंस देगा, नहीं। इन 5 पॉइंट्स को जब मैं मिला रहा हूं तो इस लाइन का स्लोप जब भी हम देखेंगे, चाहे आगे जितना बढ़ा के लेके जाएं, चाहे पीछे जितना, तो इसका स्लोप एक ही है। अगर स्लोप एक है तो लाइन कैसे अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाता यहाँ पे, तो इस लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी लाइन, एक ही। इसका मतलब इन 5 में से जब भी मैं कोई 2 पॉइंट लूंगा तो वो क्या होगा, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस 5 में से 2 पॉइंट्स जब भी हम लेंगे तो सिर्फ एक लाइन बन रहा है, तो 5C2 कर देंगे। लेकिन अब सोचिए, इन 5 में से जब भी मैं 2 को लूंगा तो बन तो रहा है अलग अलग लाइन, लेकिन स्लोप एक ही है। हमें यहाँ पे डिफरेंट लाइंस चाहिए, तो मैंने इस 5C2 जब माइनस कर दिया तो मैंने पूरी लाइन को ही गायब कर दिया। लेकिन मुझे एटलीस्ट एक लाइन तो रखना है, CDDF या इस तरीके से एक लाइन तो रखना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। हमने जब -5C2 किया तो इस 5 पॉइंट से बनने वाले सभी लाइंस को मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया टोटल पॉइंट्स, टोटल लाइन में से। यानी 11C2 में ये भी था, 11C2 में ये पॉइंट्स भी थे जिससे ये लाइन बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 5C2 माइनस किया, इसका मतलब इस 5 पॉइंट्स में से जो लाइंस बन रहा था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन एटलीस्ट मुझे एक लाइन तो रखना ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। +1 किस लिए किया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना, 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस का 1। ओके, +1 क्यों किया है, क्योंकि मैंने इंटायर लाइन को रिमूव कर दिया था। ये C से I तक जो कोलिनियर पॉइंट्स थे, इंटायर लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया। जबकि एक पॉइंट, एक लाइन तो रखना ही है, एक लाइन तो रखना ही है। इसका जो स्लोप है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने प्लस का क्या कर दिया, 1 कर दिया। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल ऑलराइट, माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ऑलराइट प्लस का 1। सिंप्लीफिकेशन है, इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, यहाँ पे जो लाइन लिखा जाता है 11C2 माइनस 5C2 प्लस 1, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंप्लीफिकेशन होता है। ओके, कितना हो जाएगा, 1110 अपॉन 2 माइनस 5 चौके 20 अपॉन 2 प्लस का 1। ओके, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे, कितना आ जाएगा, 55 माइनस का 10 प्लस का 1,
56 माइनस 10, ओके 56 माइनस का 10 दैट मीन्स कि 46। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो 11 पॉइंट्स हैं, ये जो 11 पॉइंट्स हैं, इनमें से हम अगर डिफरेंट लाइंस देखें, यानी कि जिसका स्लोप अलग अलग होगा, कोई भी लाइन एक दूसरे से मैच नहीं खाएगा। जैसे ए बी का स्लोप कुछ और है, उसके बाद ई एफ का स्लोप कुछ और है, और उसके बाद अगर मैं जी एच का स्लोप देखता कुछ और है। इस तरीके से कितने 46 लाइन्स कैन बी ड्रॉन हियर, ओके 46 लाइन कैन बी ड्रॉन हियर, जिसके सभी लाइन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कोई भी लाइन यहाँ पे सेम होने वाला नहीं है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसलिए लैंग्वेज लिख भी नहीं पाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। इस चैप्टर की ब्यूटी ही यही है कि बहुत ज़्यादा बातें ये नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चंस इसके अलग ही लेवल के होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके पहले हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे डायगोनल से रिलेटेड, ओके। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ओके बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा बता देगा इसमें क्या है, ओके। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, एक स्क्वायर बना ले रहा हूं, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, ओके। हम यहाँ पे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि डायगोनल होता क्या है, ओके। जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए बी सी डी एक स्क्वायर हमने मान लिया, ओके। डायगोनल होता क्या है अब समझिएगा। जैसे ये पॉइंट्स हैं, अगर डी पॉइंट से हम डायगोनल खींचना चाहेंगे, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, जब भी डी पॉइंट से हम डायगोनल खींचना चाहेंगे, इसके एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ देंगे। डी का एडजेसेंट क्या है, सी, और डी का एडजेसेंट क्या है, ए। यानी इन पॉइंट्स को छोड़ के किसी भी पॉइंट से हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा। तो बी डी यहाँ पे क्या है, डायगोनल। इसी तरीके से अगर सी के अक्रॉस हम आके खड़े हो जाएं, ओके, इसी तरह से सी के अक्रॉस अगर हम आके खड़े हो जाएं और हम डायगोनल खींचने का प्रयास करें, तो सी का एडजेसेंट देखेंगे तो सी का एडजेसेंट डी है, सी का एडजेसेंट बी है। दैट मीन्स कि बी और डी को छोड़ के जिससे भी हम मिलाएंगे हमें एक डायगोनल ऑब्टेन होगा। यानी कि ए से सी को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बी के लिए देखूं, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, बी के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और बी के एडजेसेंट को छोड़ के यानी कि ए और सी को छोड़ के डी को मिलाएंगे तो डायगोनल बन जाएगा, लेकिन ऑलरेडी खींचा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये मैं देख लिया कि डायगोनल बनाने के लिए जिस पॉइंट से डायगोनल खींचना होता है, उस पॉइंट के एडजेसेंट को छोड़ के किसी भी पॉइंट को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक डायगोनल बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग अगर मैं बताऊं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग, ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं नोट करके, विद द हेल्प ऑफ सिंपल काउंटिंग, ओके, सिंपल काउंटिंग की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ पे कितना आया, टू, कितना आ गया, 2। यानी कि कौन कौन, यहाँ पे अगर मैं बात करूं AC एक डायगोनल है, AC दूसरे डायगोनल की अगर हम बात करें तो BD। यानी कि यहाँ पे अगर वर्टिसेस, अब देखिएगा इस स्क्वायर में ABCD 4 वर्टिसेस है, ABCD क्या है, 4 वर्टिसेस है। अब मैं क्वेश्चंस को कॉन्फ़िगर करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से एक आया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये 4 वर्टिसेस है। इस तरीके से हेक्सागन, ऑक्टागन, ओके, उसके बाद पॉलीगन में कोई भी साइड्स ले लेगा, कितने भी वर्टिसेस ले लेंगे। अब समझिए डायगोनल बन कैसे रहा है। डायगोनल कुछ होता नहीं है, डायगोनल एक लाइन होता है। डायगोनल क्या होता है, एक लाइन होता है। जैसे BD अगर यहाँ पे एक डायगोनल है तो BD क्या है, एक लाइन है। AC अगर यहाँ पे एक डायगोनल है तो AC यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, और कुछ नहीं है, कर्व नहीं है, लाइन है। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, इन 4 पॉइंट्स में से हम 2 पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर डायगोनल एक लाइन है, दैट मीन्स कि मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए डायगोनल आल्सो, ओके, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड
टू ड्रॉ ए डायगोनल आल्सो, क्योंकि डायगोनल भी क्या है, एक लाइन है, समझिएगा। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल की बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल की बात करूं अगर मैथमेटिक्स की भाषा में, जो यहाँ पे सिलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन फोर पॉइंट्स में से ए बी सी डी, इन 4 पॉइंट्स में से हम 2 का क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स को सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलता है, लाइन मिलता है। लेकिन उन 2 पॉइंट्स में से अब समझिएगा, जैसे अगर मैं ए डी को मिलाऊंगा तो क्या ये डायगोनल होगा, नहीं होगा। AD को अगर हम मिला लेंगे तो ये डायगोनल नहीं होगा, और AB को मिला लेंगे तो ये भी डायगोनल नहीं होगा, BC को मिला लेंगे तो ये भी डायगोनल नहीं होगा, DC को मिला लेंगे तो ये भी डायगोनल नहीं होगा। लेकिन जब मैंने 4C2 लिखा तो इसमें 4 पॉइंट से जितने भी लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सभी क्या है, लाइंस हैं। तो DC भी एक लाइन है और DB भी एक लाइन है, लेकिन DB यहाँ पे एक डायगोनल है जबकि DC यहाँ पे क्या है, साइड है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम पूरे साइड्स को अगर रिमूव कर दें, पूरे साइड्स को अगर रिमूव कर दें तो क्या प्योर डायगोनल बचेगा। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 4 हैं। साइड्स को अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दूं, यानी कि 4C2 माइनस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। और इसमें अगर वर्टिसेस की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितना है, 4 है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितना है, 4 है। इसका मतलब अगर 4 वर्टिसेस है तो 4C2 माइनस 4 किया। इसी तरीके से n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, n या n साइडेड पॉलीगन होंगे। अगर मैं ऐसा कहूं कि जैसे 4 वर्टिसेस हैं तो 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है तो कितने, 4 साइड्स हैं। इसका मतलब 4 साइड को हम क्या करें, एलिमिनेट कर दिए। ये क्या है, साइड्स हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये प्योर क्या है, साइड्स हैं। ये क्या है, साइड्स हैं। और इसमें क्या है, डायगोनल प्लस साइड, डायगोनल प्लस क्या है, साइड्स है। डायगोनल प्लस साइड्स है। हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए, क्योंकि जब मैं 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया तो इस 4 में से वो हमें साइड भी इंक्लूड हो गया था, और क्या इंक्लूड हो गया था, डायगोनल भी। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर 2 आ गया, इसका मतलब ये फार्मूला भी बन सकता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल माइनस 4। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 4। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 तिया 12 अपान 2, 12 अपान कितना लिखेंगे, 12 अपान कितना लिखेंगे, 2 माइनस का 4। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 2। ओके फाइन। दैट मीन्स कि ये 2 नंबर ऑफ कितने होंगे, डायगोनल होंगे, और वही BD और DC हैं। अभी प्रैक्टिकली मैंने देखा था विद द हेल्प ऑफ सिंपल काउंटिंग, उसमें भी कितने आए थे, डायगोनल की संख्या इसमें भी कितनी आई थी, 2। ओके, दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, कोई भी डायगोनल निकालने के लिए NC2, अगर n साइडेड पॉलीगन है तो NC2 करेंगे, माइनस n कर देंगे, तो यहाँ से एक फार्मूला डिराइव हो जाएगा, एक फार्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। ओके, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इफ n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन देन नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू, अगर n साइडेड है तो क्या लिखेंगे, NC2 माइनस क्या कर देंगे, n। अच्छा, इसके अलग अलग रूप होते हैं, लोग ऐसे भी याद करते हैं, ओके, और इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं NC2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, NC2 माइनस n को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ओके, बहुत ही आसान है। आगे अगर सिंप्लीफाई करें, n माइनस 1, n माइनस 2 का क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल। ऑलराइट, बहुत ही बेसिक है, पहली क्लास में मैंने बताया था। माइनस क्या लिखेंगे, अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 माइनस n। सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो 2 को क्या ले लेंगे, LCM, और यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस को 2n। दैट मीन्स कि यहाँ से लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। सिंप्लीफाई इसको और करेंगे, n को ले लेंगे कॉमन, n माइनस 3 अपॉन क्या लिखेंगे, 2। ओके, तो फाइनल वे में अगर मैं बताऊं यहाँ पे, फॉर n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ओके, फॉर n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन, number of diagonal will be equal to
NC2 माइनस एन, यह या इसी को मैं लिख लेता हूँ n-3/2। कभी कभी MCQ में NC2 माइनस एन पूछता है एग्जामिनेशन हॉल में, छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछता है कि जैसे लिख देगा कि NC2 ओके माइनस एन लिख देगा या इस फॉर्मेट में लिख देता है, तो वहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये किसको सॉल्व करके आया है। तो NC2 माइनस एन को सॉल्व करके ही आता है, कोई बड़ी बात ये नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये याद कर लेंगे कि अगर एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन है, किसी की एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन है, जैसे मैंने अभी निकाला यहाँ पे एक प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे किया, स्क्वायर को लेके एक प्रैक्टिकल मैंने किया, तो 4 साइड्स थे। ओके, 4 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन था, तो 4C2 माइनस मैंने 4 कर दिया। इसी तरीके से एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो NC2 माइनस क्या कर देंगे, एन कर देंगे। एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन ए क्वेश्चन। इन ए हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ओके, अब अगर ये हेक्सागन है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 6, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 6 इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस भी यही होंगे। ओके, जितने साइड होंगे उतने क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। जैसे मैंने स्क्वायर में देखा तो इसके n की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं फार्मूले की हेल्प से लिखूँ, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू NC2 माइनस कितना हो जाएगा n, यानी कि 6C2 माइनस कितना लिखेंगे n, तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 को प्लेस कर देते हैं। ऑलराइट, 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, माइनस का 6 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, माइनस का कितना लिखेंगे 6। ऑलराइट, तो यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना लिखेंगे 2 इंटू कितना लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, माइनस का 6। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 अपॉन 2 माइनस 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 15 माइनस 6, दैट मीन्स कि 8 डायगोनल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल वे में आप देखना चाहें तो इसको मैं बना के भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हेक्सागन को मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा और इसके डायगोनल्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा। जैसे अगर मैंने एक हेक्सागन यहाँ पे बना लिया, ओके दिस इज द हेक्सागन। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A, ये पॉइंट B, ये C और ये D, ये E और A F। अब देखिए जैसा वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर मुझे डायगोनल खींचना है तो A के एडजेसेंट F और B को छोड़ देना है और जिसको भी मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। एक डायगोनल, ओके, दो डायगोनल, ओके, तीन डायगोनल। ओके, यानी A पॉइंट से कितने डायगोनल खींचा गया, 3 डायगोनल खींचा गया। ओके, इसी तरीके से अगर B पॉइंट से मैं ड्रॉ करूं, B पॉइंट से मैं ड्रॉ करूं डायगोनल, तो B पॉइंट से कैसे हो सकता है, B में A को छोड़ देंगे, A को छोड़ देंगे, C को छोड़ देंगे, सबसे मिलाएंगे 2 और 3, B से भी कितने हो गए 3 हो गए। ओके, इसी तरीके से जब हम C से मिलाएंगे तो C से मिलाने के लिए हमें किसको लीव करना पड़ेगा, C से मिलाने के लिए हमें B और D को छोड़ के जिसको मिलाएंगे तो बन जाएगा। ओके, बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए C से, अब C से A बना है तो C से मुझे क्या बनाना है, E बनेगा, और C से क्या बनेगा, F बनेगा। यानी C से कितने बने 2, C से कितने बने 2, C से 2 नए बने। इसी तरीके से D से अगर हम बनाने के लिए सोचेंगे, D से बनाने के लिए अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो D से देखिए C को छोड़ना है, E को छोड़ना है, तो C और E को छोड़ना है, तो यहाँ से क्या बनेगा B बनेगा, B बना है ऑलरेडी, इसको छोड़ देंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो कौन सा बनेगा, D से F बनेगा। कौन सा बनेगा, D से F का बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ D से F। ओके, कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं। अब देखिए E से क्या छूटेगा, D छूटेगा, F छूटेगा, बाकी सब मिला हुआ है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे 8। अब देखिए इसी तरीके से अगर ये साइड्स बढ़ जाएगा, अगर ये साइड्स बढ़ जाएगा, अभी तो ये हेक्सागन है, ऑक्टागन, उसके बाद जो और 10 साइडेड पॉलीगन हो जाएगा, तो वहाँ पे काउंट कर पाना क्या होगा, चैलेंजिंग होगा। वहाँ पे काउंट कर पाना क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। और वो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या होता है, हमसे भूल हो जाती है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर यहाँ पे लिखें, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डायगोनल होता क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। यानी कि डायगोनल खींचने के लिए मुझे जिस पॉइंट से डायगोनल खींचना होता है उसके एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के
किसी भी पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक डायगोनल बनता है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, गिवन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, गिवन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक पॉलीगन है ऑफ 9 साइड्स, ऑफ 9 साइड्स, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। इस पे और भी अच्छे सवाल बनते हैं, मैं अगली क्लास में लूंगा। ओके, यानी कि n की वैल्यू यहां पे कितना दिया है, n की वैल्यू कितना है 9, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा 9c2 माइनस कितना हो जाएगा 9, nc2 माइनस n। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल माइनस कितना हो जाएगा 9, सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना 7 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस कितना 9, 9 8 जा 72, 72 अपॉन 2 माइनस का 9, और यहाँ पे 36 दुना कितना हो जाएगा 72, यानी 36 माइनस 9 कितना आ जाएगा 27। ओके, 27 यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और डायगोनल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं उसको कराएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं डायगोनल से रिलेटेड। ओके, और मैंने जैसा कि कहा है डिस्क्रिप्शन को आप चेक करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में हम अच्छे क्वेश्चंस भी डाल के रखे रहते हैं। ओके, वहाँ से आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन को जैसे ही आप चेक करेंगे ओके, तो वहाँ पे मैं PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, 1 बाय 1 मैं सारे कॉन्सेप्ट को फिनिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, जैसा कि मैंने कह भी रखा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, और इसी के आगे टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे और 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, IIT के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। ओके, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।